हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आगे देखो भाई, हम पढ़ रहे थे एरर के बारे में पढ़ रहे थे। और जैसे हमने एरर के बारे में एनालिसिस किया था तो हमने बता दिया था कि जो ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हमने किसका नाम दे दिया था कि भाई दैट इज नोन एज द एरर। उसको हमने नाम दिया था कि भाई एरर का नाम दिया था। अब हमारे पास आगे आता है, हमने फिर उसके बाद पढ़ा कि एरर इन सम, मैंने मान लिया कि a प्लस बी है वो x के बराबर है, तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर a में और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर b में। तो हमने कह दिया था कि इनके सम के अंदर जो डिफरेंस जो एरर आएगा वो हमारे पास नेट एरर कितना आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आएगा। अगर हमारे पास डिफरेंस है तो भी हमारे पास एरर है वो इसी के बराबर आया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में एरर आता है। अब देखो, यहाँ से मैंने मान लिया a एंड b दो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी थी, उनकी मल्टीप्लिकेशन थी x इज इक्वल टू a इंटू बी। आगे हमने बताया डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर a में और डेल्टा b है वो एब्सोल्यूट एरर है वो b में, और डेल्टा x हमने कह दिया कि एब्सोल्यूट एरर इन x। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ और यह है 1 प्लस माइनस डेल्टा। सही है भाई, x कॉमन ले लिया। लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा कि ये ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे कारण देखो, आप रीज़न देखो भाई। यहाँ पे हमने जो पीछे पढ़ा था वो ऐसा ही तो पढ़ा था कि a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू 2.0 प्लस माइनस 0.1। अब बताओ, a कॉमन लेने का मतलब मैं यहाँ से आपसे यूँ कह दूँ कि 2 कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया 1। बोल यहाँ से क्या कॉमन आया? क्या कोई कॉमन आया? नहीं आया। नहीं आया, कॉमन तो आया है। इसको मैं ये लिख सकता 0.1/2। बट क्या यहाँ पे कोई डेल्टा बचा? नहीं बचा। डेल्टा ए पूरी एक क्वांटिटी है, एक पूरी टर्म है, और ये हमारे पास बहुत स्मॉल है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.1। तो जब x कॉमन लेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि डेल्टा x अपॉन x के बराबर आएगा इज इक्वल टू a, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, b यहाँ से कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b के बराबर होगा। a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, और यहाँ से हमने बताया कि x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और a इंटू बी को बोलो क्या कह सकते हो आप? x। यहाँ पे मैंने लिख दिया x ने x को मार दिया, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और मैंने बताया था कि प्लस माइनस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या प्लस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस आएगा। डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b के बराबर बचेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड में तो बच गया आपके पास डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस अप्रोक्सीमेटली मैं 0 लेता हूँ। ये 0 क्यों लिया? देखो एक बार यहाँ से इस एग्जांपल से देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया? a की वैल्यू 2 और डेल्टा a की वैल्यू 0.1 के बराबर है। उसके बाद हमने यहाँ से मान लिया कि b प्लस माइनस डेल्टा b 3 प्लस माइनस 0.2 मान लिया मैंने। अब देखो डेल्टा a की वैल्यू 0.1 और डेल्टा b की वैल्यू कितनी है? 0.2। 0.1 इंटू 0.2
अपॉन ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 और ये है 0.02 अपॉन 6, 2 3 जा 0.01 अपॉन 3, सोल्व करो 0.003 और बोल अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ले सकता हूँ मैं इसको, 0। तो यहाँ से हमने कह दिया कि ये टर्म अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। और जब ये टर्म हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो गई तो हमने कह दिया कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है वो आया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर आया, यही आया। अब देखो आगे मैं यूँ कहता हूँ ये तो हमारे पास इसके बराबर आया, मैं यूँ कहता हूँ कि भाई डेल्टा ए अपॉन ए इसकी 2 वैल्यू और डेल्टा बी अपॉन बी की भी 2 वैल्यू, इसका मतलब हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है इसकी जो टोटल वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी, आपके पास 4 वैल्यूज़ होंगी। और जैसे हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ होंगी तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि देर आर 4 वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एंड विच आर गिवन एज, पहला सेट हम कहेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दूसरा सेट मैंने कह दिया कि डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और थर्ड सेट लिया मैंने माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और जो फोर्थ सेट लिया वो मैंने कह दिया कि माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और बोल लो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा ये वाला होगा और मिनिमम ये वाला होगा, तो हम कहेंगे कि नेट अगर हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल एरर होगा वो आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर आया। दिस इज़ द फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, एक्स में फ्रैक्शनल एरर आ गया। और अगर डेल्टा एक्स निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर आ गया। दिस इज़ द एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अगर परसेंटेज एरर निकाले एक्स के अंदर तो भाई यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कितने परसेंट से, 100% से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस, भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू कितना आएगा आपके पास 100% के बराबर आएगा। और बोल इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, परसेंटेज एरर इन एक्स, यही होगा, ये परसेंटेज एरर इन ए और ये परसेंटेज एरर इन बी। तो मैं यहाँ से ये लिख दूँ कि भाई अगर हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स है तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी के बराबर होगा। और ये हमारे पास क्या है भाई, परसेंटेज एरर इन एक्स। दोबारा देख ले इसको, ए बी दो क्वांटिटी बताई थी, मल्टीप्लिकेशन हमने बताई थी ए इंटू बी, डेल्टा ए एरर ए में, डेल्टा बी एरर बी में, डेल्टा एक्स एरर एक्स में, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू दिस, एक्स ने एक्स को मार दिया, आगे 1 से कैंसिल आउट हो गया। ये टर्म बहुत स्मॉल थी तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के पॉसिबल कितने सेट होंगे, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, ये और ये हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर रहेगा। और जब मैक्सिमम पॉसिबल एरर रहेगा तो हमने कैलकुलेट कर दिया। आगे मैंने बताया परसेंटेज के लिए 100% से इसको क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया, और जैसे हमने 100% से मल्टीप्लाई किया तो हमने कह दिया कि भाई परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आया कि भाई परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी के बराबर आ गया। यही लिखा मैंने, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ये तो था हमारे पास एरर इन मल्टीप्लिकेशन। आगे देखो, एरर इन डिवीज़न की बात करते हैं। एरर इन डिवीज़न से पहले
हमने एक बताई थी कि भाई बाइनोमियल थ्योरम बताई थी, एरर इन कोशिएंट, और वी कैन से दैट एरर इन डिवीजन। यहाँ पे मैं एक बार बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या थी भाई, हमने बताया था कि 1 + x की पावर n है, वो हमारे पास आई थी NC0 1 × 1 की n x की 0 प्लस NC1 x1 एंड सो ऑन। और हमने ये कह दिया था कि भाई हमारे पास, या सीधा इसको यूँ कह दिया था कि 1 + nx1 + n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x2 प्लस अप टू सो ऑन। और हमने ये कहा कि भाई अगर x है वो वेरी वेरी स्मॉल है, x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन से दैट हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड। ये 0 हो गया, तो हमने कह दिया था 1 + x की पावर n है, ये हमारे पास आया था 1 + nx के बराबर आया था। फिजिक्स में हम यही यूज करते हैं। अब देखो तो यहाँ से मैं यूँ कह दूँ, या दूसरी बात ये बताई थी कि अगर x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देन वी कैन से दैट 1 + nx के बराबर आया था। तो जो एरर इन डिवीज़न आएगा उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम बीटी का भी यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, ए और बी दो क्वांटिटी बताई, इनका डिवीज़न बताया x इज इक्वल टू a अपॉन b के बराबर बताया है कि देयर डिवीज़न इज गिवन एज a अपॉन b। डेल्टा a एरर इन a, डेल्टा b एरर इन b एंड डेल्टा x एरर इन x में बताया है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ x ± डेल्टा x इज इक्वल टू a ± डेल्टा a अपॉन b ± डेल्टा b के बराबर आएगा। और यहाँ से हमने कहा कि ये आया हमारे पास x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या है 1 + डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ऊपर से a कॉमन लिया, a कॉमन लेंगे तो बोलो कितना बचेगा, यही बचेगा, अपॉन b × 1 + डेल्टा b अपॉन b के बराबर बचेगा। a अपॉन b, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x, तो यह है x × 1 ± डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a × 1 ± डेल्टा a अपॉन b × 1 ± डेल्टा b अपॉन b। और इसको क्या नाम दिया हमने, x का, x से x कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास 1 ± डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 ± डेल्टा a अपॉन a। और इसको नीचे से ऊपर ले आऊँ तो हमारे पास नीचे से जैसे ऊपर लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 ± डेल्टा b अपॉन b, और इसकी पावर कितनी होगी आपके पास, -1। एज हमने क्या बताया, डेल्टा b अपॉन b इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर बाई बाइनोमियल थ्योरम। बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो यह है 1 ± डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 ± डेल्टा a अपॉन a इंटू पावर आगे जाएगी 1 ± -1 डेल्टा b अपॉन b, और बोलो प्लस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आएगा। तो यह है 1 ± डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 ± डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 ± डेल्टा b अपॉन b, और 1 ± डेल्टा x अपॉन x 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और प्लस माइनस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, प्लस माइनस ही रहेगा, डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। 1 से 1 कैंसिल आउट, ये आया हमारे पास प्लस माइनस
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और बोलो ये किसके बराबर होगा, अभी पिछले में बताया था अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये आया हमारे पास प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर आ गया। और बोलो इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 4 होंगी, और 4 सेट हमारे पास क्या होंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए को 2 बार पॉजिटिव ले लो डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और हमने ये लिया माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर आएगा। ये मैक्सिमम और ये क्या होगी, मिनिमम। देयरफॉर वी कैन से दैट जो पॉसिबल एरर होगा वो आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और बोलो क्या ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी यही वैल्यू आई थी, यही वैल्यू आई थी, सही मल्टीप्लिकेशन और सही डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर आएगा वो कितना आया था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और डिवीज़न में भी यही वैल्यू आई। दोबारा देख ले इसको, ए अपॉन बी डिवाइड किया, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बचा, बी कॉमन लिया, ए अपॉन बी को क्या नाम दिया, एक्स, नीचे से ऊपर लेके आया तो पावर क्या होगी इसकी, माइनस की। फिर हमने क्या बताया है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया, -1 आगे, और जैसे -1 आगे आएगा तो हमने क्या देख 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर आया। अंदर मल्टीप्लिकेशन करी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, और ये आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस। कितने पॉसिबल सेट थे, 4 पॉसिबल सेट थे, 4 पॉसिबल सेट थे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये वाले क्या रहेगी आपके पास, मिनिमम वैल्यू। और यहाँ से हमने क्या कहा कि जो फ्रैक्शनल एरर आया वो आया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर आ गया। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज एरर निकालो तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी के बराबर आया। आगे ये कहता है कि अगर हमारे पास इनकी कोई पावर रेज अप कर दे, जैसे मैं यूँ कह दूँ कि x इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n m, तब ये कह देगा भाई फ्रैक्शनल एरर इन x कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि a की पावर 1 b की पावर 1, मल्टीप्लिकेशन वाला ऐसा ही था, और वहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आया था डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यही आया था। और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन 1 का, ये मल्टीप्लिकेशन किसका है, 1 का। अगर पावर हमारे पास रेज अप हो जाएगी तो मैं कहूँगा कि n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b के बराबर होगा। ये हमारे पास आया n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b आया। और अगर मैं इसको ये भी लिखता a की पावर n अपॉन b की पावर m, तो वैसे लिखते तो a की पावर n b की पावर माइनस m, लेकिन यूँ बताओ a अपॉन b में कहीं पे माइनस का यूज हुआ था क्या, जो एरर आया था वो यही तो आया था, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो यहाँ भी बीच में निशान किसका आएगा आपके पास, प्लस का ही आएगा। तो चाहे ये वाला हो और चाहे डिवीज़न में हो तो रेज टू पावर होगा तो फ्रैक्शनल एरर आएगा, वो हमारे पास कितना आएगा, प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b के बराबर आएगा। देखो एक मैं जनरल सी बात करता हूँ, मैं यूँ कह दूँ x इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर m अपॉन c की पावर t, तब ये कहता है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर इन x, तो ये आएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस n
डेल्टा ए अपॉन ए एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस या माइनस प्लस टी डेल्टा सी अपॉन सी के बराबर आएगा। और अगर आपसे यूँ कहते हैं भाई इनमें हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो मैं क्या कहूँगा 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। भाई यहाँ पे ही तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100% से, तो यहाँ पे आया 100% प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस टी इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% के बराबर आया। बोलिए ये वैल्यू आई या नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस एन। बोल परसेंटेज एरर इन ए है या नहीं, तो यह है हमारे पास परसेंटेज एरर इन ए प्लस एम परसेंटेज एरर इन बी। और इसको क्या कह सकते हैं, टी इंटू परसेंटेज एरर इन सी। तो ये तो हमारे पास आया कि परसेंटेज एरर ए में आया, परसेंटेज एरर बी में आया, और फिर हमने क्या किया कि भाई परसेंटेज एरर है वो हमने कैलकुलेट कर दिया, सी में कैलकुलेट किया है।